स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, 15 जुलाई की ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट के अंदर भी हम पिछली वर्कशीट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि संसाधन जो हमने पढ़ा था कि होता क्या है, हर वो चीज़ जो हमारे कार्यों को आसान कर दे या हमारे मदद आए वो संसाधन है। तो उसी के कुछ प्रमुख बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने कार्यपत्रक 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसमें से ही कुछ महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भूमि। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, सड़क का निर्माण, उद्योग का निर्माण। और अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूँ तो बिना भूमि के जीवन संभव नहीं है। ये जो लैंड है जिस पे हम बैठे हुए हैं, जिस पे हमारा घर है, जिस पे उगने वाली सब्जियां खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, तो उसके बिना तो जीवन जीना मुश्किल है। तो इस हिसाब से भूमि हमारी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। दूसरा, मृदा। मृदा अर्थात मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पौधों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता होती है। तीसरा, जल। जल के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना पानी के हम रह सके। तो भोजन पकाने से लेकर हमारी दैनिक सफाई हो गई या इसको पीना हो गया या कपड़े धोना हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन सी होती हैं बेटा? प्राकृतिक वनस्पतियाँ वो होती हैं जो बिना मनुष्यों के मदद की उग जाती हैं। हम लोग देखते हैं ना, कई से ऐसे रास्ते में पेड़ पौधे होते हैं, पीपल हो गया या ऐसे नीम तो खैर लगाते हैं लोग, पर पीपल जैसी चीज़ हो गई, साग, सालवान, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना लोगों की मदद के लग जाती हैं। इनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं और हमारे लिए मदद करती हैं। वन्य जीव। वन्य जीव जो कि जंगलों में रहते हैं, जैसे कि जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, इनमें हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त की होती, मतलब जितने भी प्रकार के जानवर हैं ये सारे वन्य जीव के अंदर आते हैं और अलग अलग प्रकार से ये हमारी मदद करते हैं। कोई हमें दूध देता है, किसी से मांस मिलता है, किसी से ऊन मिलता है, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खनिज। खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जितने भी ये चीज़ें हैं ये खनिज के अंदर आती हैं और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करती हैं। तो बेहद ही आसान 3 प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट के अंदर। सबसे पहला, जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भाई जल के बिना, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। हमारी दैनिक गतिविधियां होती ही जल के द्वारा हैं, चाहे वो हमारा खाना बनाना हो, हमें पानी पीना हो, या हमारे कपड़े धोना हो, या जितनी भी सफाइयां हो, तो जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो आप चाहें तो अपने शब्दों में और कुछ पॉइंट्स जोड़कर भी इसमें आंसर लिख सकते हैं। किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पति और 5 वन्य प्राणियों के नाम बताने हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी वनस्पति जो बिना मनुष्यों की मदद के लगती हों, तो इनके हमें नाम लिखने हैं, जैसे कि पीपल, सागवान, रोजवुड, और आप कोई भी 5, जैसे कि नीम डाल सकते हैं। नीम भी कई बार एक प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही आता है। तो ये 4-5 नाम हैं जो हम प्राकृतिक वनस्पति में डाल सकते हैं। वन्य प्राणी, तो देखो वन्य प्राणी तो कुछ भी डाल दो आप, भालू डाल दो, चीता, हाथी, भालू, और हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, तो ये सब वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिज के नाम। खनिज जैसे कि मेटल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो गोल्ड, यानी कि सोना। सोना होता है हमारे घर में, हमारी मम्मियाँ पहनती हैं या हमारे घरों में पाया जाता है। नहीं तो तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, लोहा, तो ये सब क्या है? खनिज है जो हमारे घर में प्रयोग होते हैं। तो बेटा, आज की वर्कशीट हमारी दैनिक जीवन से संबंधित थी, बहुत आसान थी, और इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।